प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुबरा एकेडमी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सा सवाल, अनुसंख्यक गुणधर्म में क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? तो इसको पहले समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्वथनांक क्या है। जब आप लोग क्वथनांक नहीं समझेंगे तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का परिभाषा अलग अलग जगह पर अलग अलग दिया रहता है। जैसे कि क्वथनांक का सामान्य परिभाषा में बोला जाता है कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वह हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर है क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। तो इसका मतलब है कि क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो इसे क्वथनांक कहा जाता है। तो ये क्लियर हुआ। अब समझते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि विलयन दो चीज़ों से बनता है, विलायक और विलय। तो जब विलायक में विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो यानी किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोलने से क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। क्लियर? क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। पहले विलायक था तो उसका क्वथनांक कम था, और जब उसमें विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो तब क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो फिर इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। तो ग्राफ में यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ देखते हैं कि ये है वायुमंडलीय दाब 1 atm। तो यहाँ पर है ए से बी को देखते हैं, वक्र को देखते हैं। तो ये विलायक का वाष्प दाब है जो कि 1 atm पर यहाँ हो चुका है। इसका संगत ताप डेल टी नोट बी है, टी नोट बी। और ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब डी से सी, इसका वक्र है। तो इसका संगत ताप है टी बी। तो यहाँ देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। ग्राफ में ए भी विलायक के वाष्प दाब का वक्र है। तो यहाँ पर समझा दिए विलायक का वाष्प दाब का वक्र है। और सी डी विलयन के वाष्प दाब का वक्र है, सी डी यहाँ पर भी समझा दिए। इससे निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, मतलब इससे होता क्या है उसको समझते हैं। तो नीचे दिया गया है पहला पॉइंट, तापमान में वृद्धि के साथ साथ विलायक व विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होता है। सही बात है, यहाँ पर देखो कि वृद्धि हो रहा है। तो फिर दूसरे पॉइंट में है, बिंदु एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर पुनः उसके बाद है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु एक्स का संगत ताप टी नोट बी, विलायक का क्वथनांक वाई में टी बी है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है। फिर अगले पॉइंट में है कि बिंदु y पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः बिंदु y का संगत ताप Tb का विलयन का क्वथनांक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस पॉइंट के बारे में बोला जाता है। यहाँ पर यहाँ विलयन का वाष्प दाब y, इसका संगत ताप Tb है, यही वहाँ बोला गया है तीसरे पॉइंट में। अब फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट में है, विलयन का वक्र विलायक के वक्र के नीचे है, अब विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है। तो यहाँ पर देखिए बोला जाता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है, सही बात है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है उसका वाष्प दाब भी कम है और डेल टीवी का मान टी नोट बी के मान से अधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टीवी का मान टी नोट बी से अधिक है, टीवी का मान टी नोट बी से अधिक है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसी से निष्कर्ष निकलता है कि क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल टीवी से दर्शाते हैं, बराबर
टी बी माइनस टी नॉट बी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्वथनांक में वृद्धि विलय की मोललता के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विलयन में जब विलायक होता है तो उसको हम विलयन पहले नहीं बोलेंगे। विलायक में जब विलयन को मिलाया जाता है तब विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होता है। तो यानी सबसे पहले तो वो शुद्ध विलायक था, उसमें विलय को मिलाया तब ना विलयन बना। अब बना तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलय के मोललता के समानुपाती होता है, डेल टी बी समानुपाती एम। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर स्थिरांक लगता है। तो इसी प्रकार डेल टी बी बराबर के बी एम हुआ, के बी एम हुआ। तो ये के स्थिरांक जो है इसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। यही हमारा है क्वथनांक में उन्नयन। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप सभी का यह क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।